Welcome to my Institute Gurukul classes. Let's start with concept. Concept is power. Hello everyone, welcome back to my YouTube channels, Gurukul classes, changing the way of learning. And Chandan Kumar. Once again, welcome to you. Now in this video, I will discuss about some topics of circles. आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रेथ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। उससे पहले आप लोग जानते हैं आज बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 यानी जो बच्चे 2023 में अपेयर होने वाले हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। 10 सितंबर से क्रैश कोर्स चल रही थी। जो भी बच्चे उसमें अपेयर होना चाहते हैं आकर के हमसे जुड़ सकते हैं भाई, ऑनलाइन और ऑफलाइन, यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह पर से जुड़ सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से और ऑफलाइन संस्थान के माध्यम से। गुरुकुल क्लासेज पानीगंज और चंडोल दोनों जगह चल रही है। और जिस भी बच्चे को लगेगा कि मैथ क्लास करनी है हमें तो देर ना करें, 10 सितंबर से मैथ की बैच चल रही है, आ करके ज्वाइन करें। 2022 यानी जो बच्चे को एग्जाम 2023 में देना है वह बच्चे हमसे आगे जुड़ने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है टुडेज मोटिवेशन, यानी आज की प्रेरणा क्या है। तो आज हम लोग प्रेरणा लेते हैं, आज का मोटिवेशन को हम लोग समझते हैं। मोटिवेशन है क्या? तो कहता है वह मंजिलें भी सर झुका देगी, वह मंजिलें भी सर झुका देगी, दमदार तेरी तैयारी होगी। यानी इसका कहने का मतलब क्या हुआ? कह रहा मंजिल भी जो हमारा होगा वो भी क्या कर देगी, कदमों तले सर रख देगी। जब कब दमदार तेरी तैयारी होगी, यानी मुट्ठी में होगा, यानी क्या होगा, जो हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट का जो हम लोग वेट करते हैं उस रिजल्ट को हम लोग अपने मुट्ठी में रखेंगे, यानी जो हम कहेंगे वही हमारा रिजल्ट आएगा। यानी इसका कहने का सेंस कौन निकालता है? मुट्ठी में होगा। तो कहता है वह मंजिलें भी सर झुका देगी, दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरी मुकद्दर, जब किताबों से भी तेरी यारी होगी। यानी इसका कहने का सेंस है जब किताबों से भी यारी होगी तभी हम लोग अपने रिजल्ट को अपने मुट्ठी में ले सकते हैं। तो इस मोटिवेशन को समझते हुए आप सभी 2023 के एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे। यानी जब तक किताब से यारी दोस्ती नहीं होगी तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और खास तौर पे तो मैथ में, मैथ रटने की चीज नहीं है, मैथ को समझा जाता है। मैथ कितना रटेंगे? तो मैथ को समझने के लिए एकदम ओनली फॉर मैथ में 100 मार्क्स चाहिए। तो हमसे जुड़ने का प्रयास करें, मेरा वादा है आपको 100 में 100 दिलवा के रहेंगे। तो हम लोग एक बार पुनः इस मोटिवेशन को देख लेते हैं। कहता है क्या वह मंजिलें भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। तो कहता है तेरे मुकद्दर जब किताबों से भी तेरी यारी होगी, यानी किताबों के संग दोस्ती हो जाता है तो हम क्या बनेंगे, वर्ल्ड फेमस हीरो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के मोटिवेशन के साथ प्रत्येक दिन। और शाम 7 बजे लाइव आना ना भूले, क्योंकि शाम 7 बजे प्रत्येक दिन यानी मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेज आ रही है मैथ की, और इस सर्कल से रिलेटेड वीडियोस अभी अपलोड की जा रही है। तो शाम 7 बजे देखना ना भूले। गुरुकुल क्लासेज के चैनल पे जितनी सारी वीडियोस हैं वो बारीकी से देखते रहें। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स गुरुकुल क्लासेज, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आई एम चंदन कुमार. Once again, welcome to you. Now in this video, I will discuss about some important facts of circle. यानी आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि क्लास 10th के बिहार बोर्ड में मिनिमम मार्क्स ब्रेथ से भी पूछे जाते हैं। यानी
सर्कल को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। सर्कल क्या है, सर्कल का उत्पत्ति कैसे हुआ है, तो सर्कल के बारे में हम लोग फुल डिटेल्स में चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो चलिए हम लोग बारी बारी से सर्कल के बारे में जानते हैं सर्कल है क्या। तो सर्कल कहने का मतलब वृत्त, वृत्त अर्थात होता है क्या, एक राउंड शेप होता है, एक क्या होता है, गोलाकार आकृति होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन उठे कि वृत्त बना आखिर कैसे। एक हमने क्या किया, गोलाकार आकृति ले लिया, एक हमने गोलाकार आकृति लिया, अब गोलाकार आकृति को ही हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक है, अभी जो आकृति बना गोलाकार शेप एंड साइज का, हम लोग बना आखिर कैसे, तो हम लोग कहेंगे वृत्त पर क्या है, अनंत बिंदुओं है, अनंत बिंदुओं को मिलाकर के क्या हुआ है, वृत्त का निर्माण किया गया है। यानी अनंत बिंदु है आखिर वृत्त पर, तो कैसे निर्माण हुआ, तो डॉट डॉट के कारण ही हमारा क्या हुआ, सर्कल का निर्माण हुआ। अगर हमारे पास डॉट डॉट नहीं होता तो सर्कल क्या क्रिएट हो सकता था, नहीं क्रिएट हो सकता था। राउंड शेप करने के लिए क्या क्या निर्माण हुआ, सर्कल का। आई जो पूरा इसका डिस्टेंस होता है सर्कल का, टोटल डिस्टेंस, इसे ही हम लोग कहते हैं क्या, परिधि कहते हैं। तो इसका नाम क्या हुआ, हम लोग कहेंगे क्या, इसको परिधि कहेंगे। अब हमने देखा क्या, सर्कल का जो पूरा डिस्टेंस होता है उसे हमने क्या नाम दिया, तो परिधि नाम दिया, परिधि। तो क्लियर है। अब जरा देखिए, इसमें एक केंद्र बिंदु है, यानी जिस केंद्र बिंदु को हम लोग मान करके राउंड शेप क्रिएट किए हैं अपने प्रकार की सहायता से, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र बिंदु कहते हैं। इसका नाम हम लोग क्या देंगे, तो कहेंगे इसको हम लोग कहेंगे केंद्र बिंदु है। क्या है, तो केंद्र बिंदु है। अब जरा देखिएगा, ये तो केंद्र बिंदु की बात हो गई। अब एक और बगल में सिमिलर फिगर दिख रहा होगा, यानी सिमिलर कहने का मतलब इसके जैसा ही, यानी इसके जैसा भी यहाँ पे फिगर है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, बीच में सेंटर पॉइंट होगा, बिल्कुल सेंटर पॉइंट होगा। सेंटर पॉइंट को हम लोग कहते हैं केंद्र बिंदु। सेंटर पॉइंट से अगर गुजरने वाली रेखा, यानी अगर गुजरने वाली रेखा परिधि को अगर छूती है, यानी केंद्र बिंदु से गुजरने वाली रेखा वृत्त की परिधि को छूती है, दो ओर है, इधर या इधर, दोनों तरफ में से किसी एक तरफ भी छूती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो इसका नाम हमने क्या दिया, यहाँ से यहाँ तक का जो है अचल डिस्टेंस है, जिसका मान नहीं पता है कितना डिस्टेंस है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो त्रिज्या कहते हैं। इसका नाम हमने क्या दिया, त्रिज्या, जिसे हम लोग जानते हैं क्या, रेडियस। ठीक, अब तो त्रिज्या की बात हो गई, इस बिंदु को हम लोग नाम देते हैं, यह केंद्र बिंदु O है। ठीक है, अब जरा देखिए, हल्का सा आगे इसी टॉपिक में बढ़ते हैं। तो केंद्र बिंदु यहाँ पे है, तो त्रिज्या हम लोग किधर भी खींच सकते हैं, अप एंड डाउन, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ, यानी कि कॉर्नर कहीं से भी अगर खींचे तो हमारा क्या होगा, वह इक्वल डिस्टेंस होगा, यानी क्या होगा, त्रिज्या ही होगा। अगर इसको सामने खींचे, ऊपर नीचे खींचे या क्रॉस करके खींचे, सारा का सारा क्या होगा, हमारा त्रिज्या होगा। यह त्रिज्या हुआ, यह भी त्रिज्या हुआ। अब जरा देखिए, एक ही लाइन पे क्या है, एक ही लाइन पे क्या है, दो त्रिज्या है, यानी अगर हम दोनों त्रिज्या को अगर ऐड करें तो हमें क्या मिलता है, तो वृत्त का व्यास मिलता है। यानी वृत्त का व्यास का मतलब समझिए, जो वृत्त का व्यास होता है वह वृत्त में क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है, यानी जो सेंटर से क्रॉस करती है जो रेखा, वही हमारा क्या होती है, वृत्त की जीवा, और वृत्त की व्यास, यानी वृत्त की व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो हम लोग कहेंगे क्या, इसको नाम दिया, इसको नाम दिए और इसको नाम देते हैं D। क्लियर, तब हमने इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दिया। ठीक है, इस पॉइंट को हमने क्या कर दिया, मिला दिया, यानी कि AOB हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं AOB मेरा क्या है, एक व्यास है। इसको हम लोग यहाँ से टोटल को डिनोट कर सकते हैं, क्या, यहाँ से टोटल हमारा क्या है, व्यास है। व्यास कहने का मतलब अर्थात डायमीटर, यानी केंद्र बिंदु को अगर दो बराबर भागों में बांटती है केंद्र बिंदु से, और वृत्त को अगर दो बराबर भागों में बांटती है, तो वही हमारा क्या होता है, व्यास होता है। चलिए, व्यास हमने देखा, त्रिज्या देखा, परिधि देखी। ठीक, तीन चीज तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर पे, फिगर को क्लिक करते हैं फिर से।
हमने क्या लिया था, बीच पॉइंट को हमने सेंटर बिंदु लिया था, यानी केंद्र बिंदु लिया था। ठीक, तो केंद्र बिंदु हमने लिया। अब केंद्र बिंदु से अगर हम लोग नीचे अगर दो डॉट को मिला करके एक रेखा तैयार करें, यानी सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया और यहाँ पे एक पॉइंट लिया, अगर इस दोनों पॉइंट को अगर हम लोग मिला देते हैं तो यह क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है, यानी क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। यानी इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे, नाम देंगे क्या, ये जीवा है। ठीक, यह क्या है, जीवा है। एंड जीवा कहने का मतलब कॉर्ड है। अरे कॉर्ड एक ही नहीं हो सकता है, हम लोग कॉर्ड इसको भी कह सकते हैं, यानी कि इस भी ऐसे भी हमारा क्या होगा, कॉर्ड ही होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी जीवा होगी वह कहां से क्रॉस करेगी, तो केंद्र बिंदु से क्रॉस करेगी। ऊपर में भी हमारा क्या है, जीवा है, यानी ऊपर में भी जीवा है। तो ध्यान रखिएगा, केंद्र बिंदु से जैसे ही हम लोग नीचे की ओर जाएं या ऊपर की ओर जाएं तो मेरा जीवा क्या होते जाएगा, धीरे 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 शॉर्ट होते जाएगा, यानी धीरे धीरे छोटा होते जाएगा। तो केंद्र बिंदु यहाँ पे था, केंद्र बिंदु से हल्का सा डाल हुए तो इससे डिस्टेंस हमारा रहेगा सब वही, क्या रहेगा, त्रिज्या ही रहेगी। यहाँ से क्या है, इधर हम लोग त्रिज्या ही लेंगे, ये भी हमारा क्या है, त्रिज्या है, सभी त्रिज्या है। लेकिन केंद्र बिंदु से जैसे ही जीवा नीचे नीचे धीरे धीरे बढ़ेगी वैसे वैसे उसका क्या होगा, डिस्टेंस कम होते जाएगा। उसी प्रकार से है, केंद्र बिंदु से अगर अपवर्ड की ओर, ऊपर की ओर बढ़ेगी तो क्या होगा, जीवा छोटा होते जाएगी। तो हमने जीवा को समझा, जीवा क्या है। अब जरा देखिए, हमने इसको नाम दिया क्या, यहां से यहां पॉइंट लिए थे और इसको नाम दे दिए जीवा है मेरा। ठीक, तो इसको हमने नाम दे देते हैं हम लोग, यहाँ पे जीवा है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्ड इंग्लिश में। अब इसको भी हम लोग नामकरण कर देते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं एम और एन मान लेते हैं। ठीक, एम और एन मान लेते हैं। ये हमारा क्या था, केंद्र बिंदु था, एक केंद्र बिंदु है। और देखिए जीवा, यहाँ पे हमने जीवा का नाम क्या दिया, एम एन एक क्या है, जीवा है। अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए कि जीवा कितने भी हो सकते हैं, ठीक ना। लेकिन एक और हम लोग स्टेप दे करके देखते हैं। ये हमारा सेंटर हो गया, केंद्र बिंदु हो गया। जीवा हम लोग इस तरह से भी खींच सकते हैं, सबसे बड़ी जीवा ये भी है। और जैसे हम लोग केंद्र बिंदु से इधर आगे बढ़ की ओर बढ़ेंगे या पीछे की ओर बढ़ेंगे तो हमारा क्या होगी, जीवा छोटे होते जाएगी, छोटे होते जाएगी, यानी दोनों तरफ से जीवा ड्रॉ हो सकता है। अब जरा देखिए, ए में क्या हो गया, हमारा एक जीवा हो गया। अब यहाँ केंद्र बिंदु है, अगर केंद्र बिंदु से जीवा पर यदि हम लंब डालते हैं, कहां से, तो केंद्र बिंदु से यदि हम जीवा पर लंब डालते हैं, यानी केंद्र बिंदु है, फिगर में थोड़ा इक्वल नहीं दिख रहा है, लेकिन यह क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पर, इक्वल दूरी पर क्या होगा, कटेगा। तो हमने कहा ये मेरा क्या था, केंद्र बिंदु था। केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यानी जैसे ही केंद्र बिंदु से जीवा पर लंब डालेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री। और एक जो भाग में बटेगा, मान लेते हैं हम लोग इसको एस नाम दे देते हैं, यानी एस नाम दिया, एम एस एन, तो हम लोग कहेंगे क्या, एम एस बराबर एस एन होगा, क्योंकि क्या हुआ, लंब डाला गया है। जैसे ही हम लोग केंद्र बिंदु से जीवा पर लंब डालते हैं तो क्या हो जाता है, वह इक्वल दूरी में विभक्त हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं एम एन क्या है, जीवा बराबर क्या हो गया, तो हम लोग कहेंगे जीवा है मेरा एम एन, ठीक है ना। तो जब जीवा एम एन है और क्या है, एंगल एम एस ओ, यानी कहेंगे क्या, एंगल एम एस ओ इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है। ठीक, और हम लोग इसमें एक और बात जोड़ देंगे, यानी कि केंद्र बिंदु से डाला गया लंब, केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभक्त करती है। तो यहाँ पे एक और नोट हम लोग लिख देंगे, केंद्र बिंदु से, केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभक्त करती है, जीवा को दो बराबर भागों में विभक्त करती है।
अब जरा देखिएगा, हम लोग क्या देखें, यानी जीवा के बारे में बात कर लिए कि जीवा क्या होगा, बराबर होगा, यानी हम लोग कहेंगे क्या, तो हम लोग यहाँ पे साइड में लिख देंगे क्या होगा, एमएस बराबर एसएन होगा, ठीक ना, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। अब जरा हल्का सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इस फिगर को थोड़ा सा क्लीन करते हैं, ठीक है। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे एक और हम लोग फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। अब जरा देखिए, हमारा क्या है, सेंटर है, केंद्र बिंदु है। अगर केंद्र बिंदु से हल्का नीचे, अगर केंद्र बिंदु से क्रॉस करें तो हमारे वृत्त को क्या करेगा, दो बराबर भाग में विभक्त करेगा, यानी इस तरह से 50-50 हो जाएगा। मान लीजिए मेरा केंद्र बिंदु यहाँ पे है, अगर यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं तो आधा क्या होगा, ए होगा, और आधा क्या होगा, ए होगा, यानी 1/2 और 1/2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरे पास एक वृत्त के इक्वल आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग केंद्र बिंदु से हल्का नीचे या हल्का ऊपर की ओर अगर हम लोग जीवा ड्रॉ करते हैं, तो जैसा कि मान लीजिए मेरा केंद्र बिंदु यहाँ पे है और जीवा को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक, क्या हो, जीवा को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, इसको हमने नाम दिया क्या, ए नाम दिया, और इसका नाम दिया क्या, बी नाम दिया, ये हमारा केंद्र बिंदु ओ है। तो देखिए, जो बड़े वाले हिस्सा होगा उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, दीर्घ वृत्तखंड। क्या नाम देते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। बड़े वाले हिस्सा को हम लोग कहते हैं, जितना साइडेड एरिया है, साइडेड एरिया, उसको हम लोग क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। जितना भी साइडेड एरिया है उसको हम लोग क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। क्या हो गया, साइडेड एरिया को हमने क्या नाम दिया, दीर्घ वृत्तखंड। और जो हमारा अनसाइडेड एरिया है, जो छायांकित नहीं किया गया है, वह हमारा क्या होगा, यह हमारा होगा लघु वृत्तखंड। क्या हो गया, लघु वृत्तखंड हो गया। तो अभी अभी हमने बताया क्या, यानी एक वृत्त रहेगा, एक सर्कल रहेगा, अगर उसको हम लोग सेंटर से हल्का नीचे काटते हैं, यानी कि एक जीवा को लेते हैं, तो वह बड़े वाले हिस्सा को हम लोग दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं और छोटे वाले हिस्सा को लघु वृत्तखंड कहते हैं। तो चलिए, हमने अभी थोड़ा सा वृत्त के बारे में कुछ जानकारियां हासिल की। अब इससे हल्का सा और बढ़ेंगे तो वृत्त के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करते हैं। तो चलिए, हम लोग थोड़ा देर के लिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हुए। तो जरा देखिए, इसका काम तो खत्म हो गया, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। लेकिन मिटाने से पहले कुछ और बात क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे तो देखिएगा, पॉइंट्स कुछ और दिखा जा रहे हैं। यहाँ पे ए बी को हमने बताया था, ए बी क्या है, ए से लेकर बी तक ए बी क्या है, व्यास है। तो हमने क्या कहा, व्यास क्या हो जाएगा, तो व्यास हमारा ए बी हो जाएगा। ए में तो हमारा जीवा हो गया है, तो फिर से हम लोग लिख देते हैं, जीवा क्या है, जीवा को हम लोग कहेंगे ए में क्या है, जीवा बराबर ए में, ठीक। अब ओ बी हमारा क्या है, ओ बी मेरा त्रिज्या है, हम लोग क्या कहेंगे, त्रिज्या है। ओ बी क्या है, वो भी क्या है, त्रिज्या है, क्लियर। अब जरा आगे देखिए, तीन चीज को हमने कवर किया, ए क्या है, जीवा है, ए बी क्या है, व्यास है, और ये पूरा हमारा क्या है, सर्कल है। तो चलिए, इसे हल्का सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। तब देखिएगा, यहाँ पे फिर से हम लोग एक क्या लेते हैं, वृत्त ही लेते हैं, ठीक। क्या हमने लिया, एक वृत्त लिया, ठीक है, एक हमने क्या ले लिया, वृत्त ले लिया, क्लियर। अब वृत्त पे हम लोग 4 बिंदु लिए, कितने बिंदु लिए, जो 4 बिंदु लिए। तो हमने एक बिंदु यहाँ पे लिया और एक बिंदु यहाँ पे, ठीक है, और एक बिंदु हमने यहाँ पे लिया। चार बिंदु हम लोग ले लिए। अगर ये चारों बिंदु को अगर मिलाया जाए, फिगर एक वृत्त नहीं बना है, लेकिन अगर एक वृत्त फिगर बने तो हम लोग क्या कहेंगे, चारों बिंदु को अगर मिलाया जाए तो मेरा क्या बनेगा, जरा बताइएगा आप लोग। फिगर क्लियर नहीं बना, फिगर फिर से ड्रॉ करता हूं। क्या लेना है, एक वृत्त लेना है, ठीक है। एक वृत्त हमने लिया, ठीक। वृत्त पे क्या लिया, 4 बिंदु लिए, एक बिंदु, 2, 3 और 4। इन चारों बिंदु को क्या करते हैं, आपस में हम लोग मिला देते हैं।
चारों बिंदु को क्या करते हैं हम आपस में मिला देते हैं, ठीक है। चारों बिंदु के हम लोग अब नामकरण भी करते हैं, यानी एक वृत्त लेना है, वृत्त के अंदर 4 पॉइंट्स लेने हैं और चारों पॉइंट को एक दूसरे को क्या कर देना है, मिला देना है। तो हमने मिला दिया ए बी सी और डी नाम भी दे दिया, यानी ए बी सी डी हमारा क्या है, अब जरा देखिएगा ए बी भी हमारा क्या है, जीवा है, बी सी भी क्या है हमारा जीवा है, और सी डी भी क्या है, जीवा है, और ए डी भी क्या है, जीवा है। अगर वृत्त के अंदर अगर हम लोग 4 बिंदु को अगर हम लोग एक्यूरेट मिलाते हैं तो वह क्या बनता है, तो हम लोग इसके बारे में कहते हैं क्या होता है, चतुर्भुज होता है। क्या होता है, चतुर्भुज होता है। हम लोग कहेंगे एबीसीडी क्या है, एक चतुर्भुज है, तो इसको हम लोग नाम देंगे एबीसीडी एक क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो हम लोग यहाँ पे पहुंचे तो क्या इसका नाम पता चला, तो एबीसीडी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, क्लियर। अब हमने देखा क्या एबीसीडी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो ध्यान दीजिएगा अगर एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है तो उसके आमने सामने की कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों की योग कितना, तो 180 डिग्री होता है। तो हम लोग कहेंगे क्या इस आमने सामने ए और सी और बी और डी, बी और डी क्या हो गया, अब दोनों को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कितने डिग्री का होगा, तो हम लोग कहेंगे 180 डिग्री आना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे क्या, एंगल ए जोड़ और एंगल सी, एंगल ए जोड़ एंगल सी बराबर कितना, तो 180 डिग्री, ठीक। उसी प्रकार से अगर हम लोग एंगल बी और एंगल डी को कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा हमें, 180 डिग्री मिलेगा। एंगल बी जोड़ एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हमें कोई एक एंगल दिया हुआ रहे, बी दिया हुआ रहे, मान लेते हैं अगर सपोज दैट बी दिया हुआ है कितना, 80 दिया हुआ है, तो क्या हम लोग पता कर लेंगे ना कि हमारा इस एंगल का नाम कितना है, होगा 100 डिग्री होगा। यानी किसी एक एंगल का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एंगल को फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जितनी जानकारी चाहिए था वृत्त के लिए, तो वृत्त के लिए हम लोग ये वह जानकारी यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं। और इससे हल्का आगे बढ़ेंगे तो वृत्त में क्या पढ़े, कुछ थ्योरम पढ़नी है और कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़नी है। तो आज से हम लोग रेगुलर वृत्त के बारे में, प्रत्येक दिन वृत्त के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चन के साथ।